हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक गौतम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है क्योंकि ये आपके आने वाले सभी टेंस को इफेक्ट करेगा और जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसको भी इफेक्ट करेगा। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो भी मैंने डाल दी है रिसेंटली। दोनों टेंस मैंने पूरे कंप्लीट कराए, उनकी प्रैक्टिस भी कराई है। उनके मैं कुछ और नए सेशन डालूंगा जिनमें उनके बहुत सारे मिसलेनियस टाइप के सेंटेंस में कराऊंगा। आज का हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से कैसे रिलेट करता है, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बीन यूज होता है और कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिंस और फोर लगाते हैं, ये सब जानेंगे हम आज के लेक्चर। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला, द प्लेयर हैव वोन द मैच। तो क्या ये सही है या गलत है? या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं, द प्लेयर वॉन द मैच। पहले सेंटेंस में मैंने हैव लगाया और थर्ड फॉर्म लगाई है। प्लेयर मैच जीत चुके हैं। देखो, ये जो घटना हुई है वो पास्ट में हुई है, मतलब वो मैच जीत चुके हैं। जब वो पास्ट में हुई तो मैं उसे प्रेजेंट में कैसे बना रहा हूं? तो जो सेकंड सेंटेंस मैंने बना, तो ये पास्ट की घटना हो गई। अब कौन सा सेंटेंस सही है इसमें से? देखिए, सेंटेंस दोनों ही सही है ग्रामेटिकली। पहला जो सेंटेंस है, द प्लेयर हैव वोन द मैच, इसका मतलब यह है ये घटना तो पास्ट में हुई है लेकिन उसका इफेक्ट अब भी है। अब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं या उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम मैच जीत चुके हैं, उसमें ये गलती थी और ये अच्छाई थी। दे आर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री। तो ऐसा भी हो सकता है जो घटना पहले हुई है परफॉर्म और उसका इफेक्ट अब भी हो, वो सेंटेंस बनेगा आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और जो घटना समाप्त हो चुकी है, जिसका आज कोई लेना देना नहीं है, वो मैच जीत चुके हैं, बहुत पुरानी बात होगी, उसके बारे में कोई ना डिस्कस कर रहा है ना बात कर रहा है, तो वो सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है इन पास्ट और उसका इफेक्ट आज भी है तो वो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर कोई सेंटेंस परफॉर्म हो चुका है और उसका आज कोई जिक्र नहीं है तो वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है इन दोनों टेंस में और बाकी हम आगे धीरे धीरे सेंटेंस में जानेंगे, बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को फॉलो करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और मैं जितने भी वीडियो डालता हूँ टेंस के, वो आप सारे देखिए। मैं टेंस को शुरू से लेके आखिरी तक कराऊंगा, 12 के 12 जो टेंस, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, मैं सारे टेंस कराऊंगा। ये हमारा थर्ड टेंस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट करा दिया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस करा दिया है, उसके सारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब करा दिए, उनकी प्रैक्टिस भी करा दी है। और उसके और जो मिसलिनियस क्वेश्चन है वो हम आगे करेंगे, 1 या 2 दिन में मैं उसकी वीडियो भी डालने वाला हूँ। पहले आप फोकस करिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, इसकी जो पहचान है वो है चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं, आ है, गया हूं, ई है, ए है, आदि शब्द इसमें आते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, किस तरह से हम एक सेंटेंस बनाएंगे, जो कि है अफर्मेटिव का। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने बताया आपको 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। उसके बाद हैज या हैव, ये इन दोनों की हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हैज आएगी सिंगुलर के साथ और हैव आएगी प्लूरल के साथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर रिमेनिंग पार्ट आएगा जो भी बचा हुआ है सेंटेंस के अंदर, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सिंगुलर जो है मेरे सब्जेक्ट है, ही, इज, इट, राहुल। किसी का नाम हो सकता है राहुल की जगह, ठीक है। इनके साथ सबके साथ लगता है हैज। अब देखिए, हम इसकी शॉर्ट फॉर्म याद करेंगे। देखिए, आप इसको ही हैज लिख सकते हो, इट्स बी नॉर्मल। लेकिन अगर सपोज करो कि यही पेपर में आ जाए सेंटेंस में, तो इसको कैसे अंडरस्टूड करोगे, ये क्या है? ये जो है ना शॉर्ट फॉर्म, ये दो की शॉर्ट फॉर्म है। देखिए, ही इज को भी हम यही लिखेंगे और ही हैज को भी हम यही लिखेंगे, ठीक है। ये बोलेगा क्या? इसको बोलेंगे हम हीज और ये बोलेगा सीज, ये बोलेगा इट्स और ये बोलेगा राहुल्स। ये होगी इसकी प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए, अगर आपके पास सब्जेक्ट ये आ गया है, इसके बाद जो भी वर्ब आ रही है, अगर वर्ब के साथ आई एन जी जुड़ रहा है, इसका मतलब है ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखी है वो ही इज है। अगर यहाँ पे जो वर्ब आ रही है उसकी थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब है इसकी शॉर्ट फॉर्म का जो मेन मकसद है वो है ही हैज। ही इज और ही हैज को डिफाइन करेगी उसकी वर्ब। अगर आईएनजी लग रहा है तो ही इज है,
अगर थर्ड फॉर्म लग रही है तो वो ही हैज। ये आपको ध्यान रखना है, नोट करके लिख लेना है। इसको बोलेंगे हीज, सीज, इट्स एंड राहुल। मेरे साथ साथ प्रोनाउंस करना है आपको। ये बहुत बार शॉर्ट फॉर्म आ जाती है पेपर के अंदर, ठीक है। अब जो प्लूरल है, जो सब्जेक्ट है, वो है आई, वी, यू और दे, और इन सब के साथ लगता है हैव। अब आप इसमें एक चीज देखिए, ये जो एच और ए है यही हट रहा है, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो जुड़ा। देखो यहाँ पे एस एस जुड़ा, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वीई, ये जुड़ा देखो यहाँ पे। तो पहला बन गया आईव, दूसरा बन गया वीव, तीसरा बन गया यू, चौथा बन गया देव। इसको एक बार प्रोनाउंस और कीजिए मेरे साथ साथ। आईव, राइट, वीव, वेरी गुड, यू एंड देव। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। इतना समझ में आया ना। अब देखिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब इसके साथ नोट जुड़ेगा, हैज के साथ जब नोट जुड़ेगा उसको बोलेंगे हैजंट। अंडरस्टूड? एक बार बोलिए जोर से, हैजंट। आपके आसपास जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको पता लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, वरना सोचेंगे मोबाइल में पता नहीं क्या देख रहा है। समझ रहे हो ना आप? तो आपको मेरे साथ साथ बोलना है हैजंट, और हैव के साथ जब नोट जुड़ेगा तो क्या बोलेगा? हैवेंट। वंस मोर, ट्राई विद मी। हैजंट, हैवेंट, हीज, सीज, इट, इट्स, राहुल्स, आईव, वेव, यू, देव। वेरी गुड। बस आपको इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी टंग पे चिपक जाएंगे वर्ड, ठीक है। इट्स सो सिंपल। अब देखिए हम इसके पहले रूल से शुरू करते हैं कि पहला रूल क्या है। एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस। एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस का मतलब है अपना एक्सपीरियंस जो आपने आज तक लिया है, वो जो आपने सीखा है उसको बताना, यही बोलता है एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। मैं मुंबई गया हूं, इसको मैं कैसे बनाऊंगा? आई हैव बीन टू मुंबई। या फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं किसी से भी। देखो जो आप मुंबई गए हो वो बहुत पुरानी घटना हो गई, लेकिन अब भी आप उस चीज को याद कर रहे हो, तो ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई हैव बीन टू मुंबई। मैं मुंबई गया या फिर मैं मुंबई जा चुका हूं, इन दोनों का मतलब ये है। इस सेंटेंस को अगर मैं ये बनाऊं, आई वेंट टू मुंबई, इसका मतलब ये है कि मैं मुंबई गया था, लेकिन आज उसका कोई जिक्र नहीं है, बहुत टाइम पुरानी बात होगी, मैं उसे भूल भी चुका हूं। लेकिन अगर आप किसी को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो ये बनेगा आई हैव बीन टू मुंबई। या फिर आपने कहा कि मैंने ताजमहल देखा है, तो आई हैव बीन सीन द ताज। मैंने ताजमहल देखा है या मैं ताजमहल देख चुका हूं, दोनों का मतलब एक ही है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा हमारा रूल है एक्शन डन रिसेंटली। इसका मतलब है जो भी कार्रवाई हुई है वो बस्ट अभी अभी हुई है। जैसे कि मैं अपना काम कर चुका हूं, इसका मतलब है देखो एक्शन जो है वो परफॉर्म हो चुका है, इट हैज फिनिश्ड, वो खत्म हो चुका है, वो पास्ट की बात है, लेकिन उसका इफेक्ट अब भी है और मैं उसको याद कर रहा हूं या बता रहा हूं, या बिल्कुल अभी अभी वो रिसेंटली परफॉर्म हुआ है। जैसे वो अभी अभी आई, मैंने जो काम है वो कर लिया है, खत्म कर लिया है, बस कुछ ही टाइम हुआ है। लेकिन अगर मैं इसमें हैड लगा दूंगा, आई हैड डन या फिनिश्ड माई वर्क, तो ये हो जाएगा मैंने अपना काम बहुत पहले किया था। या मैं इसमें सेकंड फॉर्म लगा दूं, उसको पास्ट इंडेफिनिट पहुंचा दूं, तो इसका मतलब ये कार्य हो चुका है, अब इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अगर कार्य परफॉर्म हो चुका है और उसका इफेक्ट अब भी नजर आ रहा है, तो वो सेंटेंस बनेगा आपके फेवरेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखो मैं आपको बहुत आराम से सिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा टिपिकल्ट है, बट आपको दिमाग को बिल्कुल फोकस रखना है मेरे पास। मैं जो बोल रहा हूँ, जो वर्डिंग बोल रहा हूँ, उन पे फोकस करना है बस। मैं इसके बहुत सारे सेंटेंस बनाऊंगा धीरे 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 धीरे। जब इसकी आप 2-3 वीडियो देख लोगे प्रेजेंट परफेक्ट की, इसके सेंटेंस ही बनाएंगे हम, तो ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा पूरा। देखो 2-4-3 बार पढ़ने से फायदा है कि एक बार पढ़े, अच्छी तरीके से पढ़े, बस सो सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट है तीसरा रूल, टेल्स द कंडीशन। अगर हमें कोई कंडीशन बता रहा है,
देखिए कंडीशन जो है ना हम दो प्रकार से बताएंगे। एक तो पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम को इंगित करके बिल्कुल पॉइंट लगा के। जब मैं पॉइंट ऑफ टाइम बताऊंगा तो मैं यूज करूंगा सिंस का, तो यहां पे यूज होता है सिंस। अगर मैं पीरियड ऑफ टाइम बताऊंगा तो मैं यूज करूंगा फॉर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब मैं छोटा था, या जब से मैं छोटा बच्चा था, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं इसको सेंटेंस को कैसे बनाऊंगा? आई हैव नो यू सिंस आई वॉज चाइल्ड। इट्स सो सिंपल। मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब मैं छोटा था। अब देखिए मैं आपको जानता हूं। अगर आप इस सेंटेंस की थोड़ी सी लिरिक्स पकड़ रहे हो तो आपको लगेगा कि सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कि मैं उसे जानता हूं। बिल्कुल समझ रहे हो, ताहू तू हूं आ रहा है, ताहे आ रहा है, तू हूं आ रहा है, इस तरह के शब्द आ रहे हैं। तू हूं तो बहुत अजीब सा हो गया ना। ताहे समझ ना, मैं उसे जानता हूं। लेकिन ये सेंटेंस हम किसे बना रहे हैं? बताइए बताइए। द टेंस नेम इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि वो मुझे इस सब के साथ कंडीशन भी दे रहा है। क्यों? मैं उसे कब से जानता हूं? बचपन से जानता हूं। मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं कि मैं उसे 4 या 5 साल से जानता हूं। तो मैं इसको बनाऊंगा, ही हैज नो हर फॉर 3 और 4 ईयर। मैं उसे 3 या 4 साल से जानता हूं, या जानती हूं, या जो भी है। ठीक है। मेन जो बात है वो है इसके लिरिक्स की, कि उसे जानती है, लेकिन उसके साथ क्या कंडीशन दी उसने? 4 या 5 साल से, 2 या 3 साल से, 4 या 5 साल से, जो भी कंडीशन है। अब जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, आई हैव डन दिस वर्क फॉर 10 ईयर। मैंने यह कार्य 10 साल किया है। अब देखिए अगर मैं इसको पास्ट में बनाता, क्योंकि ये सेंटेंस मैंने हैव लगाया, तो मैंने सेंटेंस बनाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्योंकि जो भी मैंने सीखा है वो मेरे आज भी याद है, वो मेरे प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए मैं इसको प्रेजेंट में बनाऊंगा। अगर मैं ऐसा कहता कि मैंने वो काम किया था, उसमें हैड लगाता, क्योंकि अब मुझे उस काम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत टाइम हो चुका। आई हैड डन द वर्क, इसका मतलब ये है कि मैंने वो काम कर लिया है, कर चुका था। अब मुझे उसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई हैव लगाऊंगा, तो इसका मतलब है मैं उसको बना रहा हूँ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है मुझको उसको एक्सपीरियंस है और मैं जानता हूँ मैंने क्या किया है। अगर मैं हैड लगा दूंगा तो चल जाएगा था में, यानी कि अब प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। डिपेंड ये करता है कि जो पास्ट में एक्शन हुआ है वो प्रेजेंट में भी वर्किंग में है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, आपको पता है। वो ही टेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बस इट्स सो सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर, पास्ट कनेक्टिंग टू द प्रेजेंट। जब आपका पास्ट कनेक्ट हो जाए आपके प्रेजेंट से, जैसे कि कोई कार्य किया है और उसकी वजह से आप कोई कार्य नहीं कर पा रहे। जैसे कि सीता का पैर टूट गया है, वो अब चल नहीं पा रही है। ये घटना हो गई बहुत टाइम पहले की, लेकिन अब वो क्या कर रही है? चल नहीं पा रही है, क्योंकि घटना पहले की है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सीता हैज ब्रोकन हर लेग, सी कांट वॉक। सीता का पैर टूट चुका है, अब वो नहीं चल पा रही है। अगर ऐसा होता, मैं इसको हैड से बनाता, सीता हैड ब्रोकन हर लेग। इसका मतलब यह है कि उसकी टांग टूट चुकी थी या टूटी थी, लेकिन अब वो ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका इफेक्ट अगर आपके प्रेजेंट को परफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, तो ये मैं बनाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अंडरस्टूड? अगर उसका टांग टूटी हुई को बहुत टाइम हो चुका है, अब वो ठीक हो चुकी है, तो वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि उसमें लगेगा हैड। अगर हैव लगाएंगे तो वो अब नहीं चल पा रही है। ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वाला। लास्ट वाला जो हमारे पास बचा है वो है नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब है कोई कार्य आपने कितनी बार किया। जैसे कि मैं पूछने लगा कि आपने मूवी कितनी बार देखी, हाउ मैनी टाइम्स हैव यू बीन वॉच द मूवी, तो इसमें बीन आएगा। ठीक है। अगर मैं कहूं कि मैं मुंबई 2 बार गया हूं, सो आई हैव बीन टू मुंबई 2 टाइम्स। पहले जो सेंटेंस बनाया था हमने, आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई गया हूं, बस उसके आगे हमें 2 चीज और ऐड कर देनी है, 2 टाइम्स। जब मैं 2 बार गया हूं, मुंबई गया हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूं, लेकिन मैं उसमें टाइम बता रहा हूं। जैसे कि मैंने ये मूवी 2 बार देखी, ठीक है, 4 बार देखी। कोई काम अगर आप
टाइम ऑफ पीरियड्स में कर रहे हो, नंबर ऑफ टाइम में कर रहे हो, तो वो सेंटेंस भी आप किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो मैंने आपकी इसको सारी कंडीशन बता दी है, किस किस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बनेंगे। अब हम इसके सेंटेंस बनाएंगे और मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप सच में इंग्लिश पढ़ना और लिखना चाहते हो, रियली इफ़ यू आर सीरियस अबाउट द इंग्लिश, तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं रीडिंग की। सबसे पहले आप अपनी रीडिंग इंप्रूव करें। जब आपकी रीडिंग रियल में इंप्रूव हो जाएगी, उसके बाद देखोगे हर चीज़ है ना ऑटोमेटिकली इनहेंस इन योर माइंड, ऑटोमेटिकली सब सही होता चल जाएगा। अब आप ये देखिए, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उसकी शक्ल हमें थोड़ी याद रहती है, थोड़ी नहीं रहती। जब दूसरी बार मिलेंगे, तीसरी बार मिलेंगे, 4-5 बार, जब हम उसको डेली मिलने लगेंगे, तो उसका फेस का जो भी स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से हमारे याद हो जाएगा, हम उसको भूल नहीं पाओगे। ऐसी ही पढ़ाई होती है, जितना रिपीट होता रहेगा, चलता रहेगा, उतना ही अच्छी आपकी इंग्लिश होती रहेगी। बस आपको अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी है। आप वीडियो को खोलिए, पहले आप खुद पढ़ के देखें, उसके बाद वीडियो को प्ले करें, ताकि जो भी मैंने प्रोनाउंस किया है उसको आप भी प्रोनाउंस करें मेरे साथ साथ। और अगर कोई वर्ड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसको गोला कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए बोलने की। और अगर कोई भी दिक्कत है किसी भी चीज़ में, या कोई आपको ऐसी वीडियो जो समझ में नहीं आ रही हो, या फिर आपको कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहे हो, तो मुझे उस कॉन्सेप्ट का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपके डाउट्स वगैरह जो भी होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। और टेंस की जितनी भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। एटलीस्ट एक सेंटेंस के, जैसे कि अफर्मेटिव हो गया, इसके 20 सेंटेंस कर लीजिए। फिर निगेटिव कराएंगे, उसके 20 से 25 सेंटेंस कर लीजिए। फिर इंटरोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव के भी 20-25 सेंटेंस कर लीजिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी कि आप एक बड़ा टारगेट ना रखें, एक छोटा टारगेट रखें, ताकि वो जल्दी फुलफिल हो जाए। ठीक है, ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो सेंटेंस नहीं होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसकी प्रैक्टिस वीडियो डालूंगा। इसके इंडिविजुअल जो मैंने रूल बताए हैं, इनकी बहुत सारे टेंसेस बनवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस थोड़ा वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो बस जल्दी आएगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहें और रीडिंग जरूर कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।